नमस्कार राही। स्वागत है आपका रात के राही के आज के नए सफर में। रात गहरी हो चुकी है। खिड़की के बाहर अंधेरा घनी चादर ओढ़े खड़ा है और पूरी दुनिया गहरी नींद में सो रही है। इस सन्नाटे में आज हम किसी राजा या रानी की कहानी नहीं सुनेंगे। आज हम सुनेंगे खुद प्रकृति की एक ऐसी रहस्यमयी दास्तान जिसे हिंदी साहित्य के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने महसूस किया था। हेडफोन लगा लीजिए, आंखें बंद कीजिए और मेरे शब्दों के साथ इस जादुई सफर पर चलिए। स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार चुपचाप सो जाता है अनजाने में, तब न जाने कौन नक्षत्रों से मुझको मौन निमंत्रण देता है। कल्पना कीजिए राही, रात के 2 बज रहे हैं। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी है, मानो वक्त ठहर गया हो। जब ये पूरी दुनिया, सारे इंसान अपनी चिंताओं को भूलकर अनजाने में चुपचाप सो जाते हैं, तब इस सन्नाटे में एक अजीब सी हलचल होती है। जब आप आसमान की तरफ देखते हैं तो वो टिमटिमाते हुए लाखों तारे, वो नक्षत्र बस यूं ही नहीं चमक रहे होते। ऐसा लगता है मानो उस अनंत नीले आसमान से कोई अदृश्य शक्ति, कोई अपना, बिना कुछ कहे चुपचाप इशारों में आपको अपनी तरफ बुला रहा है। वो एक मौन निमंत्रण है जिसे सिर्फ वही दिल सुन सकता है जो इस रात में जागा हुआ है। जब सघन अंधकार की परछाई सारे जग को ढक लेती है और जुगनू की छोटी सी चमक अंधेरे में रास्ता ढूंढती है, तब न जाने कौन इस सन्नाटे में मेरे दिल के तार छू जाता है। और फिर जब रात और गहरी होती है तो ये काला गाढ़ा अंधकार अपनी विशाल परछाई से पूरी कायनात को, हर पेड़, हर घर, हर रास्ते को अपने आगोश में छिपा लेता है। हर तरफ बस काला सन्नाटा होता है। लेकिन तभी उस घने अंधेरे को चीरती हुई एक नन्ही सी जुगनू की चमक दिखाई देती है। वो छोटा सा जीव उस विशाल अंधेरे में अपना रास्ता ढूंढ रहा होता है। पंत जी कहते हैं कि जब बाहर ऐसा घना सन्नाटा और अंधेरा होता है, तब न जाने कौन चुपके से आता है और हमारे दिल के तारों को छू जाता है। एक ऐसी छुअन जो हमें अंदर तक एक अजीब से सुकून और एहसास से भर देती है। कड़कती बिजली के बहाने जब आसमान हंसता है भयानक रूप में और लहरें समंदर की छाती पर उठ कर शोर मचाती है, तब न जाने कौन उस तूफान में भी मुझे धीरज का संदेश दे जाता है। पर प्रकृति हमेशा शांत नहीं रहती राही। कभी कभी रात के इस सन्नाटे को चीरते हुए आसमान में घने बादल छा जाते हैं। जब कड़कती हुई बिजली चमकती है तो ऐसा लगता है मानो ये आसमान किसी भयानक रूप में हंस रहा हो। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं और उसकी छाती पर टकराकर एक डरावना शोर मचाती है। चारों तरफ एक तूफान होता है। लेकिन कमाल की बात देखिए, उस भयानक तूफान और शोर के बीच भी हमारे अंदर का मन एक अजीब सी शांति महसूस करता है। ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य हाथ हमारे सिर पर हाथ रखकर हमें धीरज और साहस का संदेश दे रहा हो कि घबराओ मत, ये तूफान भी गुजर जाएगा। अपनी चंचल लहरों से पवन जब फूलों का रस चुरा ले जाती है और भंवरों की गूंजती आवाज रात के सन्नाटे को जगाती है, तब न जाने कौन मेरी सांसों में एक अनजाना सा दर्द भर जाता है और फिर तूफान थम जाता है। एक ठंडी चंचल हवा चलने लगती है। वो हवा इतनी नटखट है कि वो रात के अंधेरे में चुपचाप फूलों के पास जाती है और उनकी खुशबू, उनका रस चुराकर आगे बढ़ जाती है। उस मदहोश कर देने वाली खुशबू के पीछे पीछे भंवरों की गूंजती हुई आवाज इस रात के सन्नाटे को धीरे से जगाती है। प्रकृति का ये रूप इतना सुंदर और भावुक होता है कि न जाने क्यों हमारी सांसों में एक अनजाना सा मीठा सा दर्द भर जाता है। एक ऐसा दर्द जिसमें एक अजीब सी तड़प है, एक तलाश है उस परम सत्ता की जो इस पूरी कायनात को चला रही है। तो मेरे प्यारे राही, पंत जी की ये बातें हमें यही समझाती है कि इस विशाल ब्रह्मांड में प्रकृति के हर रूप में, चाहे वो चमकते तारे हों, घना अंधेरा हो, कड़कती बिजली हो या महकती हवा, हर कण में एक मौन संगीत छिपा है जो हमारी आत्मा को अपनी ओर खींचता है। ये रात हमें उसी परम शांति से मिलाने आती है। अब इसी जादुई, सुकून भरे
और दार्शनिक एहसास को अपने दिल में समेट लीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए और एक गहरी, शांत नींद के आगोश में समा जाइए। कल रात फिर मिलेंगे। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।